नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमेशा की तरह आज फिर सभी महिलाएं इकट्ठे होकर सड़कों पे आ चुकी हैं प्रदर्शन करते हुए। आपको बताते चले तस्वीरों में सबसे पहले देख सकते हैं ये सभी आंगनवाड़ी जितने भी हैं अपनी मांगों को लेकर 2 महीने हो गए हैं लगभग, लेकिन अब भी इनकी मांगे जो है पूरी पेंडिंग है। सभी इकट्ठे होकर सड़कों पे आ चुके हैं। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज ये भी बेटियां हैं और क्या कुछ हालात है, चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। जी आंटी क्या आखोगे, आज 2 महीने हुए तो तुंदी मांगा ओहो जी हैं? हाँ जी, सानू कुछ नहीं आखते, सेंटर बंद गए, तुसी नहीं बिच सेंटर जाना, आया क्या किया जाइए, सानू दसो, सानू कोई सहारा नहीं है। कदे पहला सेंटर साडे घर खुला उस टाइम मेरिया बेटियां ने, मेरा आदमी भी है नहीं, मेरा बेटा भी है नहीं, ठीक है। पिछले पासे अं 5 भैन भाई भी है नहीं, ते डैडी साढ़े 71 च मैंस लगा तो पूरा हो गया। अं कितना जाइए, कुछ बुए च जाइए, कुत्ता जाकर अं पूछिए भाई अं गौरमेंट भी साढ़े मार गई है, ठीक है। साड़ा कोई सहारा नहीं है, अं चाहिए जो साड़ा हक है सानू मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा बीपी बाज तुंदा निकला रे, रोना भी आ रहा है, क्या रोना तो पुत्र आता है, ठीक है। अपने दुख की बात है। जिस टाइम 200 पर लगे हैं तो हूं कह के 2000 देन लगे तो हूं चौका बाहर मारने गए, अं अदू काड़ी छोड़ दे, अं नहीं बोलते है, ठीक है ना। हूं साड़ियां लत्तां टुटदियां नहीं, दवाइयां लेइए जाके आराम करके बबिए। जे मैडम भी आखदियां तुसीं कम करो तो कम तो करना पैंदा है, ठीक है। और सवेरे मैं नेरे निकली, अगू मैं कुड़ी की लिया मैडम की, मेरी अखी लाइट घट है, फिर मैं उसके साथ आई हाँ। मतलब कि जुल्ले खान दी वक्त आए, जुल्ले रिटायरमेंट दी वक्त आए ते उल्ले कड्डिए बाहर सट्टी, ओल्ले जिसले सानू कुछ टाइम है हुण खाने दा, तो हुण सानू बाहर कड्ढ छड़िया, असीं कुत्थे जाइए, सानू दस्सन भाई उत्थे छाल मारो, असीं उत्थे मारिए जा, ठीक है ना। मेरा इन्ना दिल दुखी होया, मैं आखनी कनूर वाले पुलै पर जाकर छाल मारिए, दिल नहीं करता मरने की। मेरी कह ली मतलब इस गल ऊपर तो मरण की आवारे, ऐसी केड़ी गल है? मेरी बेटियां आदियां मम्मी क्यों मरना है, फुलके तो खाने, जे चंगे माड़े लब्बणगे खांगे। आंटी तुसीं मनदो चलो एक मां रोए ते ओदी बादूआं बड़ी भैड़ियां होंदियां होंदियां ते है ना पुत्रा, सौखे कीते कुसै दा अत्थरूं टैंदा, जे बंदा आपे सुखी भी है ना कुसै दा अत्थरूं डिगदा है, दुखी हो के कुसै डिगदा। सच बोलो तुहाडे मन च कुदरे बादूआ भी निकलदे ने, आखदे ना कि बादूआ एक जनानी जोल्ले इस्त्री रोए कुदरे रब भी रोंदा है, तुंदे मुंह च बादूआ भी निकला रही होनी कुदरे? बद दुआएं तो पुत्रा निकलदियां ने, एक गरीब बंदे कन्नै करिए गरीब मारी तो बद दुआएं निकलदियां। बड़ा भी सौखा है, इन्ने चिरे बाद उसी कड़ी ओह नहीं रोंदा, केड़ा कानून है इंदा। पहला सारे लोकें दी देगा टोरदे, साढ़े लिए सब कुछ मुक्क गया है गौरमेंट दे घर। आंटी तुहें क्या आखना चाहोगे इस उम्र च अपनी मांगा के लिए सड़का पर तुहें भी हो, क्या आखना चाहोगे इस ऊपर? मैं ये आखना चाहनी हाँ कि अस मिगी 35 साल होइए लगे दे, ते छोटे छोटे बच्चे छड्डिए मैं घर चली जंदी रही, ओह नहीं पढ़ाने जुगड़ी, फिर मैं कुसै रखा, फिर पढ़ाए ओह थोड़े मते, ना उन्हें भी नौकरियां पेशियां नहीं, 4 धियां ने मेरियां, कोई शादीशुदा भी नहीं, तो इसलिए मैं ये लेई होई गेदियां। ते ये जेह्ड़े फोन ने इंदा पैसा भी सानू दिंदे, रिचार्ज कराओ कहदा कराचै ओह भी नहीं मिला सानू, दूआ रोज ध्याड़ी मैडम आई जंदियां ये करो वो करो, अस सब कुछ करने हूँ। जिसलै सानू पेंशन का हक बनना ते इन्हें सानू खाली हत्थे कड्ढिया, ते इसलै बच्चे चाहते ने, कोई बच्चा नहीं चाहग। अगर जीएम गी कोई कड्ढा फड़िए दुमड़े ते इहदे बच्चे इसी फड़गन रहगन, इसी शर्म होनी चाहिए थोड़ी मती, जाओ होनी चाहिए थोड़ी मती, ते इन्हें बुढ़िया कुधर कड्ढा दा, असें कुत्थे जागे? दिल रोवा बादुआ निकला रही है। हाँ बद दुआइयां दे दियां, मैं जीएम गी उसी दे दियां, मोदी गी भी दे दियां। तू लोकें खिला दा है, क्या खिला दा? लोकें ने 1100 ते 20 रुपये सिलेंडर की कीमत करी ओड़ी है। आटा दे अपने जम्मने वाले गी माऊ दे, जां जीएम अपनी माऊ गी दे, सानू गली दिंदा है, सानू अपना हक चाहिए। 35 साल अस नौकरी करदे, अन्ने भी होई गए, अस अपने बच्चे भी नहीं दिक्खे, अस बच्चे भी दिक्खे। मोदी ते आखा मैं गरीबा दी पेंशन लगाई दी, विधवा दी पेंशन लगाई दी है, लोगों दे घर शैल करा रहा। मोदी दे काम पर तुम किन्ना खुश हो? हाँ मोदी दे काम पर है खुश हाँ, पर सानू कह दिया सानू खाली कड्ढिया, फिर अस दुखी हाँ। अस इयां कहदे बकोश, नाड़ बकोश नहीं, साड़ी सुननी चाहिए इन्हें, अस खाली जा रहे अस कुत्थों खागे, सानू दवाई वास्ते पैसा भी थोड़ा, ते मोदी ने भी सुनना चाहिए। तू अपने वाली हो जी
ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸਾੜੀ ਪਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੇਂਗੀ ਅਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 60 साल दी रिटायरमेंट करा देना सच बोलने कि रिटायरमेंट करो तुस लेकिन इन्हें बेचारियों को कुछ भेजना ही इन्हें कौन सामदा इस टाइम कोई नहीं सामदा अपने पल्ले होते खाई सकती ने नहीं कौन दिया अज के दौर में एक बेटा होंगे या बेटी होंगी है उन्हें बगाना घर सामना जाने बुढ़िया बजुर्गों सामना है इन्हें की दियो कुछ दइए तो फिर इन्हें कड्डो इन्हें नहीं कढ़ना। आपसे बात करना चाहूंगी पास आके क्या कहेंगे जिस तरह से इनकी मांगे हैं इनको एक आज से 60 साल की उम्र में अब इनको बाहर निकाल दिया गया। जब 200 रुपया था तब ये महीना कमाते थे, अब जब सही 2000 रुपये तक करीब पहुंचे हैं सरकार द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया, जो कि अभी सभी महिलाएं जो है अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन पे आ चुकी हैं। दूसरी तरफ यूं कह ले कि सभी माएँ बददुआ दे रही हैं, माँ की ममता, माँ जो है वो रो रही है जिनके बेटे नहीं है, जिनके पति नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसे जो स्कीम है ये 75 में शुरू हुई थी, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी कि रिटायरमेंट वाली कि आपने 60 में जाना है 65 में जाना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में भी कहीं 70 से प्लस भी होंगी जो काम कर रही हैं, पर एक्चुअली क्या था कि अभी इन्होंने फार्मूलेट कर दिया कि भाई 60 है या 65 मैक्सिमम है, तो अभी 60 पे ला रहे हैं। चलो ठीक है, यूनिवर्सल एक रूल होता है कि कहीं ना कहीं, पर अगर हमें घर भेजने का इन्होंने प्लानिंग किया, ये तो उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया अपने एडवाइजर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब ने मिलके, पर ये भी सोचना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में 60,000 के करीब ये लोग हैं और 60 में से ज़्यादा नहीं तो 25 या 20,000 जो है अबव 60 हैं, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। हमारे जो लीगली हमारा राइट बनता है ग्रेजुटी का, वो भी नहीं कुछ भी है। दूसरा हमारा जैसे बाकी स्टेटों में कंपनसेशन, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में ये जो रूल बनाया कि 60 ईयर या 65 ईयर, उन्होंने साथ में एक पैकेज भी रखा है। जैसे हमारे दूसरे कार्यकर्ता बोल रहे थे, गोवा में बनाया है, उसमें वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, हरियाणा में तो सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट देते रहो और आप चलते रहो। तो यहाँ भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर ये जो घर जाएंगी तो अभी 4-5 हज़ार रुपया मिलता है, वो भी पिछले 1.5 साल का इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो पैसा भी नहीं। अदरवाइज जो अंडर लॉ देखा जाए तो किसी को घर भेजना है तो उसका जो भी ड्यूज हैं वो ऑन द स्पॉट देने होते हैं। हम पिछले दिनों सेक्रेटरी साहब से मिले थे, जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो बोलते हैं ठीक है अगर कोई बनेगा तो गवर्नमेंट देगी तो दे देंगे। मतलब कितनी कैजुअल अप्रोच गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी है कि ठीक है कोई कानून बोलेगा, कोर्ट बोलेगा तो हम दे देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोगों को रिटायर कर रहे हैं, वैसे ही ये जितना भी ये लॉट है हमारा, जितने वुमेन है जो, ये वैसे भी जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, वही लोग काम करते हैं इधर। अब जब मान लीजिए इनको आप बोलते हो कल से नहीं आना है, तो कुछ के तो चलो घर का फैमिली सपोर्ट होगा, कहीं ऐसी भी है बेचारी उनका फैमिली सपोर्ट है ही नहीं है, तो कम से कम आप गारंटी दे देते, कोई पैकेज दे दो, अनाउंस करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट में स्टे भी हुआ है, उसके बावजूद जो हमारे CDPO हैं वो फ़ोन पे बोलते हैं अपना जो फ़ोन दिया हुआ है वो जमा करवा दो, आपने नहीं आना है। हम बोल रहे हैं आप रिटर्न में दो हमें, वो रिटर्न में देने की हिम्मत नहीं करते हैं। जबकि जो हाई कोर्ट है उसने बोला हुआ है कि आपने सैलरी नहीं, इनको निकालना नहीं है। तो ये सारी तरीके से धक्केशाही कर रही है सरकार, और ऐसे हमें बोलते हैं हम सोशल वर्कर हैं। जो ये पॉलिटिकल लोग हैं ये क्या होते हैं? 70 ईयर का भी आगे इलेक्शन लड़ता है और 75 साल के बाद 5 साल के लिए आता है और लाइफ लॉन्ग पेंशन लेता है, और जितने बार बनता है इतनी बार लेता है। हमारे इतने 40-40 साल लोगों ने काम किया। आज की डेट में भी जो हेल्पर है 2500-2600 रुपये से ज़्यादा नहीं लेती है, जो वर्कर है वो 5,000 रुपया, तो और फैसिलिटी मिलती है। तो हमारी यही डिमांड है कि जब तक सरकार हमारे कोई पैकेज, कोई पॉलिसी नहीं बनाती, हम घर जाने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा और सुना सभी आंगनवाड़ी सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और बात दुआएं भी दी जा रही है। एक माँ का कहना है कि बात दुआएं बहुत बुरी होती है, यहाँ तक कि उन्होंने मरने की भी कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा मन करता है कि मैं तवी के ऊपर छलांग लगा दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जब खाने के वक्त आया तो सरकार ने इस तरह से हमें उठा के बाहर फेंका। उनको शर्म होनी चाहिए।
तो जम्मू में चल क्या रहा है? जम्मू में प्रदर्शन चल रहा है, जो कि तस्वीरों में आपके सामने हमने बातचीत की सभी माओं से, जिनकी सरकार से बहुत उम्मीदें थी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।